टू डायनामिक प्रोग्रामिंग। टुडे के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग मेथड है, मीन्स ये जिस स्टाइल है ऑफ प्रोग्रामिंग की जो कि फॉलो करते हैं हम। There are different types of programming paradigms like procedure-oriented programming and object-oriented programming. इन दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इम्पेरेटिव टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है फंक्शंस और लॉजिक पे वर्क करती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है डाटा और ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करती है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसके टाइप से सी और फोर्ट्रॉन, मतलब आप सी और फोर्ट्रॉन में जो देखेंगे उसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉलो करेगी, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें सी प्लस प्लस जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी बेसिक होती है, ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड करती है। तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी लाइक एनीथिंग, लाइक स्टूडेंट, peoples, anything around the world is like object. As you see here, this is object 1 and object 2. Object is a group of data and function. Here also data and function. Both objects communicate with each other through message passing. दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं मैसेज पासिंग के ज़रिए। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैसेज पासिंग, कैसे वो मैसेज पासिंग करेंगे। आप अभी रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये क्या हम क्यों ज़रूरत है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी लेकिन फिर भी हमें क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। तो क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें हमें सिक्योरिटी नहीं है, इसमें इतनी सिक्योरिटी नहीं मिली, क्यों इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड हुई, जिससे कि ये प्रोवाइड करती है हमें सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करती है, ये असेस मॉडिफायर्स यूज़ करके, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करती है थ्रू इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी आप नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, कैसे रीयूज़ कर सकते हैं हम कोड को, सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सूटेबल फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, मतलब मैंने अभी बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड करती है, तो ये इसलिए कहते हैं कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इजियर मॉड्यूलरिटी, इसमें मॉड्यूलरिटी ईजी होती है, मतलब हम किसी भी एरर को इजीली फाइंड कर सकते हैं कि एरर कौन से फंक्शन से जनरेट हो रहा है, इसलिए इसकी इजियर मॉड्यूलरिटी इसके एडवांटेजेस हैं। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ फर्स्ट इज एनकैप्सुलेशन की बात करें तो एनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, यानी कि हम एक ही क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस को और डाटा को सबको बाइंड करके रखते हैं, एक साथ जोड़ते हैं एक ही के अंदर। जैसे कि मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा फंक्शंस एक साथ ही हैं, तो इसे एनकैप्सुलेटिंग का मतलब भी यही होता है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंट का इंपॉर्टेंट फीचर्स है। फिर बात करते हैं हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन की। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, हमें सिर्फ यूज़र को सिर्फ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ही शो करना है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को हाइड करके रखना है। यही कॉन्सेप्ट होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन का, जो हमें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं मिलता, लेकिन ये हमें प्रोवाइड करती है। इनहेरिटेंस यानी कि डिराइव करना ओल्ड क्लास से कुछ फंक्शनलिटी को फ्रॉम न्यू क्लास, मतलब ऑलरेडी एक डिफाइंड क्लास ऑलरेडी डिफाइंड है, उसी से हमें कुछ फंक्शनलिटी वापस ऐड करना है हमारी न्यू क्लास में, बिना वापस से उतना सब कुछ लिखने के बजाय हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक इसका नीड देखी थी, रीयूजेबिलिटी, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, जैसे कि कार एग्जांपल है, कार्स हैं, कार्स में जैसे कि व्हीकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स होते हैं, लाइक
इसमें उसके कार्स के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, लाइक व्हील, स्टीयरिंग, ये सब, कलर। तो ये सब हम इसमें डिफाइन ऑलरेडी एक पेरेंट क्लास में डिफाइन कर देंगे, और बाकी से चाइल्ड क्लास में सिर्फ हम उसे इनहेरिट करेंगे ताकि हम यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हम एक ही फंक्शन से डिफरेंट वर्क परफॉर्म करवा सकते हैं। मैसेज पासिंग का कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया है, यहाँ वाला इधर ऑब्जेक्ट कैसे दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करें मैसेज पासिंग के थ्रू। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को, मतलब कोई फंक्शन है उसे हम और एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसमें इजीली एक्सटेंड हो सकता है, इसलिए बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी इसके एक फीचर्स है। मेनली ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पर्सिस्टेंट प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स। क्लासेस हमें पता है कि ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ब्लूप्रिंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। मीन्स क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, मेथड्स डिफाइन करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट हमने बताया है कि रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, इसे हम सिंपली कहेंगे तो इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस। मेथड्स यानी कि फंक्शंस, आपने लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज में सीखा होगा, फंक्शंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये मेथड्स वही हैं। एट्रीब्यूट्स यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़, ये सब स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। किसी भी आप C++ कोड वगैरह में देखेंगे तो उसका बेसिक, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ की कोई सी भी कोड में ये एक प्रोग्राम में ज़रूर दिखेगा, और क्लासेस दिखेगी, ऑब्जेक्ट दिखेगा, मेथड्स दिखेंगे एंड एट्रीब्यूट्स दिखेंगे। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन POP एंड OOP, यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।